नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GN न्यूज टीवी। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, लेबनान क्यों है इजराइल के निशाने पर और क्यों परेशान है मुस्तफा खामनी से अमेरिका। हर बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ GN न्यूज टीवी पर। मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव का खतरा लेबनान तक पहुंच गया है। आइए जानते हैं कि आखिर इजराइल ने लेबनान को निशाना क्यों बनाया। लेबनान में प्रधानमंत्री नवाफ सलाम की लीडरशिप में एक काम करने वाली सरकार है। नवाफ सलाम पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसी बीच लेबनानी पूर्व कमांडर जोसेफ और राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस खतरनाक क्यों है। दरअसल ये एक ऐसा केमिकल होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद जल उठता है। इसका इस्तेमाल धुआं पैदा करने के लिए और युद्ध के मैदानों को रोशन करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाता है तो ये कहीं भी आग लगा सकता है और इंसान की हड्डियां तक जला सकता है। अगर कोई इस हमले से बच भी जाता है तो उसके शरीर के अंगों को खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं लेबनान क्यों बना इजराइल का टारगेट। इजराइल और लेबनान के बीच हाल के तनाव काफी हद तक लेबनानी मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह से जुड़े हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन मुख्य रूप से दक्षिणी लेबनान से काम करता है और लंबे समय से इजराइल के साथ टकराव में है। ईरान से जुड़े मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के दौरान खबर है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर रॉकेट और ड्रोन लॉन्च किए। इन हमलों को ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला बताया गया। चलिए बात करते हैं लेबनान में कितने हैं शिया मुसलमान। लेबनान ने 1932 से कोई ऑफिशियल आबादी की जनगणना नहीं की है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के कुछ अनुमानों के मुताबिक डेमोग्राफिक बनावट के बारे में जानकारी दी है। इन अनुमानों के मुताबिक लेबनान की लगभग 65% से 70% आबादी मुस्लिम है। इसमें सुन्नी और शिया दोनों समुदाय शामिल हैं। इस आबादी में शिया मुसलमान कुल आबादी का लगभग 30% से 32% है। लेबनान में शिया समुदाय ज्यादातर दक्षिण लेबनान के बेका घाटी और बेरूत के दक्षिणी इलाकों में ज्यादा हैं। इन्हीं इलाकों को हिजबुल्लाह का गढ़ भी माना जाता है। ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने कितने अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकाला, हैरान कर देगा आंकड़ा। मिडिल ईस्ट में फंसे अमेरिकी नागरिकों की वापसी को लेकर यूएस कड़े कदम उठा रहा है। जंग के बीच में अमेरिका मिडिल ईस्ट से हजारों नागरिकों को निकालने में सफल रहा। 30,000 यूएस नागरिकों की हुई वापसी। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ईरान के साथ जारी जंग के बीच में करीब 32,000 अमेरिकी मिडिल ईस्ट से वापस मुल्क अपने लौट चुके हैं। विभाग के मुताबिक हाल के दिनों में उसकी ओर से करीब 2 दर्जन चार्टर उड़ानें अमेरिकी नागरिकों को वापस लाने के लिए भेजी गयी। रविवार 8 मार्च को विभाग के एक अपडेट के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक कुल 32,000 अमेरिकी नागरिक अपने वतन लौट चुके हैं। बता दें कि इससे पहले ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट के 1 दर्जन से ज्यादा देशों को फौरन छोड़ने का निर्देश दिया था। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को यूएस इजराइल की ओर से तेहरान पर किए जाने वाले हवाई हमलों के बाद बनी स्थिति को लेकर लिया गया था। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 10वां दिन है। अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार ईरान पर हमला जारी है तो वहीं तेहरान इनके जवाब में खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने घोषणा की थी कि ईरान अब किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान पर होने वाला हमला उसी देश की जमीन से नहीं किया जाएगा। ईरान ने रविवार 8 मार्च साल 2026 को भी बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। अमेरिका और इजरायली सेना ने शनिवार 7 मार्च साल 2026 की रात को ईरान की लाइफलाइन कहे जाने वाले डिपो और ऊर्जा ढांचे पर जोरदार हमला किया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी तेहरान और उत्तर पश्चिमी इलाकों में से सारन तेल डिपो को निशाना बनाया।